नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका एट द रेट फ्यूचर सेवर एकेडमी के केमिस्ट्री के +2 के चैनल में। तो लास्ट टाइम स्टूडेंट्स हमने किया था केमिकल किनेटिक्स चैप्टर के बारे में, ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी ये देखा था, उसका डिफरेंस देखा था, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच डिफरेंस क्या था, और हमने ऑर्डर कैलकुलेट किया था कि कैसे ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड वेट स्टूडेंट्स, तो हमारा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे इन दिस section of chemistry. Suppose the reaction is of A plus B of B is equal to C of C plus D of D. Means C of C and D of D, these are the products and these are the reactants. A, B are the reactants, and we are taking the general reactions. So rate can be defined. Rate is equal to, हमने rate define पहले भी किया था, अब भी समझ लो आप, it is K rate constant, concentration of reactants and concentration of second reactant, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहां पर जो होते हैं उनके पावर्स दो, यहां पर P होगी और यहां पर Q होगी, where P and Q are the stoichiometric coefficient which are same as that of small a and small b, may be same some case and it may be different. Now zero order reactions. For the zero order reaction, we will discuss the relation for the rate constant. And now reaction is said to be zero order. Reaction is said to be zero order. We have discussed already. Reaction zero order तब होती है when the rate doesn't depend upon the concentration or reactant. So reactants changes into products. So for zero order reactions, rate R is equal to this, and rate we define. How rate we define? It is either the decrease in the concentration of reactants with time, dr over dt, and are also called K, which is does not depend upon the reactants value, concentration of reactants. So we can write does not depend means its power is 0. जब concentration of reactants के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती, उसकी पावर 0 के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये हो गया इसका रिलेशन। और आपका यहाँ पर जो माइनस डी आर है आपका, जो वो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका के ही बन गया, आर की पावर 0 आपकी कितनी होती है 1, तो डी टी आप इधर ले गए तो के इंटू डी टी हो गया, और माइनस साइन आपने उधर लगा दिया, तो ये बन गया डी आर का रिलेशन माइनस के टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट, दो स्टूडेंट्स विच हैव नॉलेज अबाउट द इंटीग्रेटिंग, very good. Those students which are not about know the integration process, I will tell. Now integration simple funda, integration depends on the value of d into something, d into something. जो d into something होता है, something मतलब यहाँ पर something है r, यहाँ पर t है, वहां पर होती है, तो आपकी जैसे a का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx कितना होगा x, a का इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू आपका dz का कितना होगा z। तो यहां पर आपका जो इंटीग्रेशन है dr का कितना होगा, वो होगा r, तो यहां पर आपका dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो r कितना आ गया आपका माइनस के इंटू टी। अब हमने i कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेनी है, दो वैल्यूज ले लेनी है। सपोज कर लो एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही तो हम वहां पर देखेंगे, तो जो r की वैल्यू होगी ना, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, वो इनिशियल होगी आर नॉट, तो ये आप वैल्यू यहां पर पुट कर दोगे, तो आर की जगह पे आ गया आपका आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन। कब आ गया, जब यहां पर के टी आ गया और प्लस इंटीग्रेशन आई लगाते हैं, आई इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आई इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां पर माइनस के आपका वैसे आ गया, और टी स्टार्ट में कितने आपका 0 प्लस आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आपका 0 होगा, छोड़ दो आप, तो आई कितना आ गया, आई ओनली इज इक्वल टू concentration of R naught. So put that value of I is equal to R naught in this expression. So from 1 we can write R is equal to
यस दिस इज R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है ना, I इज इक्वल टू R नॉट. So this is value of this one. Now after that we can write minus kt, take to the left hand side, this is plus 80, R not same, which is, and take R to the right hand side, that is minus R. तो यहाँ पर RT, oh sorry, it's a KT not RT, KT. So there is a relation now, reaction rate constant R naught minus R divided by T. So this is the relation. Here R naught is the initial concentration when the time is 0 and R is the concentration when the time is T. This is the reaction rate constant for the zero order reaction. Now we will discuss graphically representation of zero order reaction. एक तरफ हम R ले लेंगे, एक तरफ हम R reactions ले लेंगे. R मतलब आपकी reactants आ गई और दूसरी तरफ आप रेट ले लोगे. जो आर और रेट का आपका ग्राफ आएगा जीरो ऑर्डर के लिए, ये आएगा. याद रखना, ये जीरो ऑर्डर के लिए आपका ग्राफ, ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक सिंपल पैरेलल लाइन आ जाएगी जो कि आर के पैरेलल है. तो ये है आपका रिलेशन. ऐसे ही हम इंटीग्रेट रिएक्शन देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ये जीरो ऑर्डर के लिए था, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे. Because both are important in exams, anyone can come, and for the first order reaction, that is too much important. First order reaction. So for the first order reaction, rate depends upon the reactants term, its reactants power 1. So R is a reactants, form a products. So how we can write rate? Rate is equal to students minus dr over dt. And it is dependent upon the k, r is to the power 1. 1 means k into r. So first of all rearrange this thing. First of all dr and take this r to the denominator r and then minus sign also k dt. Then take the integration of dr over r. So don't cancel. This not to be cancelled because this is dr. Dr means change in r, change in the reactants is equal to minus k dt. Now this is integration result. Dx over x is equal to always log of natural logarithm of x. So this is dr over dr. Dr over r means ln of r, which is equal to k, and integration of dt is t plus I is a constant of integration. Now when time is equal to 0, then R concentration is equal to R naught. So put these values in equation number 1. So what will we have? It is ln R is R naught minus k, t is 0. This is 0 plus I. So I becomes equal to ln of R naught. This is the value of I. Now this I, put that value of I here in 1. So it is ln of r students, which is equal to minus kt plus I. Value of I is ln of r naught. So now minus kt, take to the minus kt to the left hand side, that is plus kt, and this is ln of r, natural logarithm of r naught minus natural logarithm of r. This is natural log table I will tell to you later on. Now this is also result of log. If it is log m minus log p, then log n minus log p is ln of m over p. एक लॉग लगा देना है और माइनस का वो ओवर में डाल देना है. ये आपका सेम ही है. तो के टी आ जाएगा आपका ln ऑफ आर नॉट, उसके बाद डिवाइड कर दो आप आर. ये रिजल्ट बन गया आपका के टी का. और यहाँ पर ओनली के जो रिएक्शन कांस्टेंट है वो आएगा 1 ओवर टी बन जाएगा ln ऑफ आर नॉट ओवर आर. तो ये जो रिलेशन है, अगर हमने जो ln को लॉग में बदलना है, नेचुरल लॉग को LOG लॉग में बदलना है, तो हम एक फैक्टर आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में. वहां पर क्या करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ. 2.03 एक फैक्टर होता है, उसके साथ आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना होगा, और जो आपका ln ऑफ लॉग है नेचुरल, वो आपका लॉग में बदल जाता है, लॉग आर नॉट ओवर आर. इसके
इक्वल आ जाता है। तो ये था अलग अलग, हम प्रैक्टिकल भी करेंगे इसका, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे। और सिग्निफिकेंस अब मैं बता रहा हूं थोड़ी सी, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो आपने समझना जरूर। सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, सिग्निफिकेंस, जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन ये रिजल्ट बन गया, इसकी सिग्निफिकेंस जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए क्या है। आपको मालूम है कि आपका जो के था ये बना था 2.303 ओवर टी, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन, आपको पता ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए यही रिएक्शन है। अब मैंने यही लिखा है लॉग आर नॉट ओवर आर, ये है रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर आपको आर की वैल्यू नोन हो, नोन मतलब पता है वैल्यू आर की, और आपको आर की वैल्यू डिफरेंट इंटरवल्स और टाइम पे ऊपर मेजर हो जाए अगर आपकी, तो वहां पर वैल्यू मेजर होने के बाद देखोगे आप जो के है, जो के अगर कांस्टेंट रहता है, आर की वैल्यू अलग अलग टाइम के ऊपर आपकी वैल्यू पता होगी, वहां पर इसको सॉल्व करके अगर के अलग अलग पॉइंट के ऊपर अलग अलग वैल्यू के ऊपर कांस्टेंट रहता है तो हम इसे बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये है सिग्निफिकेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की सिग्निफिकेंट है। अब हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यहां पर रेट कांस्टेंट की। तो रिएक्शन रेट कांस्टेंट की आपकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको ये पहले रिजल्ट लगाएंगे आप, के टी, ये तो आ गया, ये रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करना, के टी इधर चला गया, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2.303 इसके ओवर आ गया, ये बन गया आपका लॉग आर नॉट ओवर आर, ये वैल्यू आपकी आ गई के टी की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू मैं थोड़ी सी सॉल्व कर रहा हूं, ये बन गया के टी ओवर 2.303, लॉग आप अलग अलग लगा दो, लॉग आर नॉट माइनस कर दो लॉग आर, तो ये लॉग अगर एक लगा हुआ ना ओवर की फॉर्म में तो उसको माइनस करके लॉग अलग अलग लगा सकते, लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग नीचे वाला। अब इसके बाद जो आपका लॉग है, ये अगर माइनस लॉग आपको कैलकुलेट करना है तो इधर ले आओ आप, लॉग आर हो गया, यहां पर आ गया आपका ये वैल्यू, ये उधर ले गए, ये माइनस इधर आ गया आपका, और ये माइनस के टी वाली टर्म माइनस के टी होगी उधर जाकर 2.303, और आपका ये प्लस आपका लॉग आर नॉट ये हो गया, ये बन गया लॉग आर की वैल्यू ये होगी। अब यहां आपको मालूम है, अगर अब मैथमेटिक्स की फॉर्म है एक, अगर एक्स और वाई का ग्राफ बनाए हम, एक्स एक्सिस एक्स साइड लेकर ऐसे, एक्स इधर लेकर और वाई का ग्राफ इधर लेकर, तो एम इसका स्लोप होता है, स्लोप होता है वो लाइन की कितनी तिरछी वो लंबाई कैसी है। तो यहां पर भी हमने अगर ग्राफ डिस्कस करना हो, क्या किस किस का ग्राफ, वाई की जगह पर लॉग आर का ग्राफ और एक्स की जगह पे ऊपर टी का ग्राफ, तो यहां पर जो एम होगा ना स्लोप जो बनेगा एम, वो इसको कंपेयर कर लो, एम आपका टी एक्स की जगह पे टी आ गया, तो आपका एम कितना आ गया माइनस के ओवर 2.303, ये आ गया एम आपका। और यहां पर आपका के रिएक्शन कांस्टेंट है तो वो कैलकुलेट कर सकते हो, सी इसका इंटरसेप्ट है, तो स्लोप आपका माइनस के अपॉन 2.303 आ जाएगा। ये स्लोप आप कैलकुलेट करने के बाद रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होगा। अब हम थोड़े से एक दो न्यूमेरिकल्स ट्राई करते हैं जो आपको और भी ज़्यादा लेक्चर को कन्वे करेंगे, आपको क्लियर करेंगे ये इस चीज को, तो आपने देखना जरूर अच्छी तरह से। आपका रिजल्ट है यहां पर मैं दिखा रहा हूं, डीकंपोजिशन कंपाउंड की फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ को फॉलो करती है। न्यूमेरिकल आ गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर को डीकंपोजिशन फॉलो करती है आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ है 15 मिनट्स टाइम लगता है रिएक्शंस को होने के लिए 20% ऑफ ओरिजिनल के लिए, 20% ऑफ ओरिजिनल, जो 20% ओरिजिनल मटेरियल है ना रिएक्ट करने के लिए 20, उसको 15 मिनट्स लगते हैं। क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। एक तो आपको स्पेसिफिक का मात्रा होता है स्पेशल, एक खास टाइम पे, एक तो ये कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक, दूसरा है टाइम 10% जो ओरिजिनल मटेरियल अनरिएक्ट रह जाएगा,
10% मटेरियल अनरेक्ट, जब अनरेक्ट हो जाएगा वहां पर आपने टाइम कैलकुलेट करना है, और तीसरा फिर बाद में बताएंगे आपको। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो हम समझेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कितना होता है, 2.303/T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, जैसे R0/R लगा दो, R0 की जगह हम A0 भी लगा सकते हैं ओवर A0 और A कंसंट्रेशन ही है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो यहां पर आपका जो A0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन है आपकी 100, और जो आपकी बाकी कंसंट्रेशन बच गई A की थोड़ी देर बाद 15 मिनट बाद वो 20% बच गई, तो 100 में से आपको 20 माइनस कर देना है, वह बच गया आपका 80, ये बन गया आपका। अब K की वैल्यू कितनी है ये लगा दो यहाँ पर, 2.303/T हो गया आपका। टाइम कितना है 50 मिनट्स, ये देखो आप 15 मिनट्स आ गया। लॉग ऑफ A0 आपका कितना आ गया 100, और नीचे आ गया 80, 0 कैंसल 2 5 10, 2 4 8, ये log 5/4 आ गया। तो log 5/4 को अगर सॉल्व करें हम, तो log वो बन जाएगा 1.25। आप ऐसे करके देखना, लॉग टेबल आपकी केमिस्ट्री की बुक पे या फिजिक्स की बुक पे होगा, वहां पर आपने 12 का 5 के सामने देखना है। 12 1 2 3 4 5 ऐसे होते हैं, 12 का 5 के टेबल में देख के वहां उसकी वैल्यू पुट करनी है, तो वहां उसकी वैल्यू आएगी 2.30 और 50, मैंने वैल्यू उसकी डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.969। इसको सॉल्व कर लो, यहां ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके नीचे वाले को डिवाइड कर लो, ये आपका आ गया 0.0149 मिनट इनवर्स। ये आ गया आपका रिएक्शन रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहां पर जो आपका 10% मटेरियल, दूसरा केस इसका क्या है 10% मटेरियल, तो A0 आपकी इनिशियल है वो 100 है, और A आपकी कितनी होगी बाकी, वो होगी 10% अनरेक्ट होया है, वो 100 में से 10 माइनस नहीं करना, 10 आपका अनरेक्ट हुआ है, तो अनरेक्ट मतलब A आपका 10 ही होगा। तो आपके लिए जो K है ना, रिजल्ट इसका K का वो बन जाएगा K इज इक्वल टू 2.303/T। टाइम कितना है आपका, हाँ जी, टाइम आपके लिए पता नहीं है, आपको T लिखना है, और लॉग आपका A0, तो A0 के ऊपर आ गया 100, ओवर आ गया नीचे 10। तो आपका K की वैल्यू आ गई है आपकी, K की वैल्यू, T आप इधर ले जाओ, मैं यहां पर लिख देता हूं, T आप इधर ले जाओ, K इधर ले जाओ, तो ये आ गया आपका 2.03, K आप इधर ले जाओ, और K की वैल्यू कितनी है 0.0149, और लॉग 10, 100 और 10 किया आपका बन गया 10। तो log 10 स्टूडेंट 1 होता है, ये log 10 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर सेम कर दो, 2.303 को मल्टीप्लाई 1 के साथ सेम ही आ गया, तो उसके डिवाइड करके उसका टाइम निकाल लेना है। तो ये है इसके लिए न्यूमेरिकल्स। आगे भी आपका न्यूमेरिकल से 20% का पोर्शन कैलकुलेट का वो आपको पता लग जाना है। आगे है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज मेंट बाय हाफ लाइफ पीरियड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड किसी भी रिएक्शंस का हम अगर कैलकुलेट करें तो वो टाइम होता है जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओरिजिनल से हाफ रह जाए। वो टाइम जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट, मात्रा पहले से हाफ रह जाए, आधी रह जाए, वहां बोलते हैं हम इसे हाफ लाइफ रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए आपको बोलना पड़ेगा ए रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपका के रेट कांस्टेंट के कितना होगा, पहले कंसंट्रेशन थी उसकी A0, तो माइनस कर दी जो बाद में रह गई, और T उसके साथ डिवाइड करके आ गया। हाफ लाइफ पीरियड के लिए क्या है, जो हाफ लाइफ पीरियड के टाइम आपका T कितना हो गया, आपका टाइम सपोज कर लिया आपने T0 हो गया टाइम ओरिजिनल स्टेट पे, और जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का कितना हो गया, हाफ। तो हाफ कितना है आपका A0/2 कर दो, आप उसको हाफ कर दो, और हाफ करने के बाद जो K की वैल्यू है स्टूडेंट,
यो वहां पर लिखोगे आप ए नॉट माइनस ए की वैल्यू कितनी है ए नॉट ओवर 2 और टी आपका कितना है टी नॉट। तो के आ गया आपका ए नॉट में से आप ए नॉट ओवर 2 कर दो, यहां पर ए नॉट के आगे कुछ नहीं लिखा 1 है, यहां पर 1 ओवर 2, 1 में से 1 ओवर 2 माइनस किया हाफ आ गया, तो आपका ए नॉट ओवर 2 नीचे लग गया, आपका टी नॉट बन गया। ये बन गया रिएक्शन रेट कांस्टेंट। तो यहां पर आपको मालूम है कि जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट के है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम देख सकते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर के लिए होगा, ये अभी सभी चले जाएगा ये। तो हम इसके बेस के ऊपर जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, तो हमारे टॉपिक को पूरा देखना स्टूडेंट, आप बहुत कुछ सीखोगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपना चैनल आपका चैनल @FutureSaver Academy को सब्सक्राइब किए। न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स में क्या है हमने देखना है, यहां पर है कैलकुलेट हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड आपने कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है। और फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, हाँ जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए करना है वेयर द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के है ना वो पहले के लिए स्टूडेंट्स है के की वैल्यू पहले केस के लिए है 200 पर सेकंड, बी के लिए है 2 पर मिनट। तो चलो आप एक एक के लिए करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो आपका रिलेशन है ना, जो आपका बन के आएगा रिलेशन, सिंपल रिलेशन है आपका, वो के का रिलेशन बनता है आपका फर्स्ट ऑर्डर टाइम पीरियड हाफ लाइफ पीरियड का होता है 0.693 ओवर के, ये होता है रिलेशन। अब इसमें के पहला कितना है स्टूडेंट्स, तो हाफ लाइफ पीरियड में के टी हाफ कैलकुलेट करोगे आप 0.693 और के कितना है रेट कांस्टेंट पहले के लिए 200, तो 0.693 को आप 200 से डिवाइड कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आपने लिख देना है, तो आपको पता लग गया। और दूसरा भी आपका 2 मिनट्स है, वो भी सेम ही है, वैसे ऐसे उसमें से आपने कर लेना है। आगे स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन आपकी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की, तो मैं आपके लिए पहले ग्राफिकल मेथड आज करवा देता हूं आपको। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटल हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर कि ग्राफिकल, ये न्यूमेरिकल्स में भी आता है, ये न्यूमेरिकल में आएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम कैलकुलेट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो आपको 1 रिएक्टेंट यहां पर यूज होते हैं, इस मेथड में हम एक ही रिएक्टेंट यूज करेंगे। एक रिएक्टेंट यूज करने के लिए जो कंसंट्रेशन है, अलग अलग समय पर अलग अलग टाइम के ऊपर हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे और कंसंट्रेशन का ग्राफ हम ड्रा कर देंगे। पहले कंसंट्रेशन का ग्राफ रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन के साथ, फिर दूसरा ग्राफ आएगा रिएक्टेंट्स की पावर 2 के साथ, फिर रिएक्टेंट्स की पावर 3 के साथ, वहां पर उसको ग्राफ डिस्कस करेंगे। तो पहले अब जब जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में देखेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो रिएक्शंस है अगर कांस्टेंट ही है, तो पहले जब रिएक्शन कांस्टेंट है तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर की पावर 0 के, तो के इज इक्वल टू आर ही बन जाएगा। ये ग्राफ जीरो ऑर्डर सजेस्ट करता है अगर रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो। इफ रेट ऑफ रिएक्शन कहां पर हो, कांस्टेंट, ये केस बन गया। और दूसरा ये बन गया जीरो ऑर्डर के लिए, ये जीरो ऑर्डर के लिए। अब अगर स्ट्रेट लाइन, ये बन गया, आप ग्राफ ऐसे, मैं पहले सभी के ग्राफ बना दूं आपको। एक तो यहां पर आ गई आपकी कंसंट्रेशन आर होगी और दूसरी आपकी है रेट। अगर ये ग्राफ आ गया कांस्टेंट तो ये आ गया जीरो ऑर्डर के लिए। दूसरा आप रेट, यहां पर रेट ले लो और इधर ले लो, सॉरी यहां पर रिएक्टेंट्स ले लो कंसंट्रेशन, और यहां पर आपका रेट आ गया। अगर ये ग्राफ आता है, ये आएगा फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर आपका ऐसे कर दो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की पावर 2 ले लो, इधर आपका आ गया रेट। अगर ऐसे आपका ग्राफ आ गया रिएक्टेंट्स की 2 का पावर के साथ, ये भी क्या होगी, इसको बोलेंगे हम सेकंड ऑर्डर।
तो ये आएगा ग्राफ आपका। तो दूसरा रेट आपका डिपेंड कर गया आर की पावर 1 के ऊपर, तो वहां पर बन गया k इंटू आर, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एंड फॉर द थर्ड वन, अगर रेट डिपेंड कर जाए उसकी कंसंट्रेशन के पावर 2 के ऊपर, यहां पर उसको बोलोगे हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। तो हम ऐसे अलग अलग रिएक्शंस की रेट कैलकुलेट कर लेंगे। रेट करने के बाद उसका जो ऑर्डर होगा रिएक्शंस का देखेंगे, वो कैलकुलेट करके सामने आएगा कि उसका ऑर्डर कितना होगा। हम ऑर्डर के लिए आपको एक न्यूमेरिकल्स देखता हूं, अगर अभी हो जाए तो, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ऑर्डर कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड से या फिर दूसरे। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरे मेथड से, ग्राफिकल मेथड तो इतना ही था, तो दूसरे मेथड ऑस्टवाल्ड मेथड में से हमें आगे करवाऊंगा अगले वाले लेक्चर में, वहां पर न्यूमेरिकल्स आपको जरूर कराएंगे। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही था। एंजॉय योर डे, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।